हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो एज पर योर टाइम जोन। तो भाई 9th क्लास हमने हमारा पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है। उसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू एंड असर्शन रीजंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर चैप्टर के, इंडिविजुअल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन की सीरीज प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में अवेलेबल है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है। और मैं भी नाम लेना चाहूंगी, एक बच्चे है 9th क्लास में, दीक्षा। कॉन्टिन्यूअस जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट करा है, मेरी हर वीडियो पे 9th क्लास का कुछ भी कंटेंट डाल दूं, इस पूरे मतलब चैनल पर पूरी 9th की प्लेलिस्ट देख लो, कहीं भी देख लो, कोई भी एमसीक्यू देख लो, कोई भी असर्शन रीजन देख लो, वो गुड़िया हर क्वेश्चन का रिप्लाई करती है। वेरी गुड मेरे बच्चे, ऐसे ही और बच्चों की मुझे जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा और बच्चों को शेयर करो, खुद भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो, कमेंट करो। वो गुड़िया हर एमसीक्यू असर्शन रीजन का डाउट पूछती है, कमेंट करती है। बहुत ही अच्छा लगता है जब आपको ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। और भी बच्चे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वही अकेली कर रही है, पर और बच्चे कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, लेकिन वो गुड़िया हर वीडियो पे हमेशा करती है, इसलिए मुझे उसका नाम लेना बड़ा जरूरी था। वेरी गुड मेरे बच्चे, कीप इट अप। ऐसे ही और बच्चों को भी शेयर करो, अपनी क्लास के, स्कूल के, आस के, पड़ोस के सभी फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि उनको भी और ज्यादा अच्छे से तैयारी करने का मौका मिले। चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला एमसीक्यू आ गया है। जल्दी से एमसीक्यू पढ़ेंगे और नीचे कमेंट करेंगे आंसर। ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे। जो भी डाउट है, कुछ भी है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी है कमेंट करेंगे। ग्रिथ ऑफ स्टेम इंक्रीजेज, बताया था। एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी 3 मेरिस्टम्स होते हैं। इस चैप्टर में हम पूरा इस चैप्टर को हमने कंसेप्ट मैप से समझाया था, नहीं याद हो रहा है टिश्यू, अगर चैप्टर मुश्किल लग रहा है तो मेरी जाके एक बार थ्योरी देख लो, चार्ट से अच्छे से करा हुआ है। मेरे बच्चे बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। ग्रिथ लेटरल से इंक्रीज होती है, समझाया भी था। लेटरल का मतलब होता है साइड में इंक्रीज होना, और गिर्थ होता है चौड़ाई। तो चौड़ाई में कौन इंक्रीज करता है? लेटरल। एपिकल तो ऊपर होती है शूट पर, वो तो लंबाई बढ़ाती है। इंटरकैलरी नोड्स पर होती है, वो भी लेंथ बढ़ाती है। दूसरा एरन कायमा, मेरे बच्चे गलती नहीं करेंगे, आपको बताया था प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, परमानेंट में सिंपल परमानेंट। सिंपल परमानेंट के 3 बताए थे, पैरन कायमा, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा। आज बहुत क्वेश्चन करेंगे। फिर इनमें 2 प्रोटेक्टिव भी बताए थे, एपिथेलियल एंड कॉर्क। परमानेंट बताए थे जाइलम एंड फ्लोएम। ऐसे मेरी तरह लाइन से याद होने चाहिए। अब पैरन कायमा क्या होती है? आगे 2 टाइप की होती है, एरन कायमा एंड कोलन कायमा। क्लोरन कायमा सॉरी, कॉलन कायमा तो अलग हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता है? एरन कायमा वो पैरन कायमा है जब वो बायोन्सी प्रोवाइड करती है एक्वेटिक एनिमल्स को। अगर वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही है तो उसको क्लोरन कायमा कह देते हैं। एक होती है कोलन कायमा, एक होती है क्लोरन कायमा। क्लोरन कायमा पैरन कायमा ही होती है। ये असर्शन एमसीक्यू में खूब आया है सवाल पैरन कायमा पर, तुम्हारी एनसीईआरटी की ही लाइंस है कि पैरन कायमा जब फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है तो उसका नाम क्लोरन कायमा हो जाता है। वही पैरन कायमा जब बायोन्सी प्रोवाइड करती है, उनको ऊपर ऊपर तैराती है, फ्लॉट करवाती है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? एरन कायमा कहते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा, एरन कायमा वो पैरन कायमा है जो बायोन्सी देती है, बाकी सब कुछ पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। फोटोसिंथेसिस वाली क्लोरन कायमा होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कोलन कायमा एंड स्क्लेरन कायमा देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कोलन कायमा देती है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी ला, वही क्वेश्चन आ गया, वही जो अभी समझाया। फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट्स को कौन देता है? आपकी एनसीईआरटी की ही लाइन है कि बिल्कुल उसको बेंडिंग में हेल्प करता है और टूटने नहीं देता, यानी कि फ्लेक्सिबल बनाता है। वो कौन है? कोलन कायमा है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से पढ़िए, रेफरेंसेस बुक के पीछे मत भागिए। जो क्वेश्चंस आने हैं वो एनसीईआरटी से रेफर होकर आने हैं। रेफरेंस बुक में पता नहीं आप क्या क्या पढ़ते हो और फिर कुछ समझ नहीं आता है, तो मेरे नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बार बार रिवाइज करिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तैयारी, हाउ टू प्रिपेयर द एग्जाम, अगर आपको पता करना है तो मेरे चैनल की हर वीडियो देखिए, आपको तैयारी अच्छे से कराई गई है।
हस्क ऑफ कोकोनट बताया था, कोकोनट का ऊपर वाला, मेरे नोट्स में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ले आना अपने एग्जाम का, मेरे नोट्स में से बिल्कुल बाहर नहीं है। हस्क ऑफ कोकोनट किसका बनता है? स्क्लेरेंकाइमा। ये मैंने थ्योरी के दौरान ये सारे क्वेश्चंस करा दिए थे बच्चों को, मेरे बच्चों को। व्हाट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? एपिडर्मिस क्या प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्शन तो करती है, एक्सचेंज तो वहां से होता है स्टोमेटा से, कंडक्शन, पानी थोड़ी कंडक्ट करता है, पानी कंडक्ट करने का काम जाइलम का है, ट्रांसपीरेशन वहां से होती है, तो नॉट अ फंक्शन, जो जाइलम का फंक्शन है वो एपिडर्मिस का फंक्शन नहीं है। इन द डेजर्ट प्लांट रेट ऑफ लॉस बताया था राजस्थान में जो पौधा होता है, सॉरी, जो वो क्या करता है, अपने अंदर से बिल्कुल भी पानी का लॉस नहीं होने देता है, क्योंकि उसके पास पानी की कमी है। तो उसके लिए एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर बताई थी, जैसे हम मॉइस्चराइज करते हैं वैसे उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर बनी होती है, जिसका नाम क्या होता है? क्यूटिन। दूसरा क्वेश्चन साथ के साथ करवा देती हूँ, कॉर्क जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, छाल जिसे हम कहते हैं पेड़ों की, आपको डायग्राम भी दिखाया था जब कराया था, तो कॉर्क के ऊपर लेयर बनी होती है सुबेरन की। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर डेजर्ट प्लांट में रोट उसके बनाने के लिए, क्योंकि उसमें तो छाल होती नहीं है ना, कैक्टस जैसे है, तो उसमें तो ग्रीन ग्रीन ही होता है, तो उसमें क्यूटिन होता है। अगर आपसे पूछ ले कॉर्क में इम्पर्वियस कौन, वो इम्पर्वियस और वाटर को कौन रोकता है, तो सुबेरिन है। आगे आएगा, ये क्वेश्चन भी आएगा, सब कराया जाएगा। कहता है डेड एलिमेंट इन फ्लोएम, बताया था फ्लोएम के 4 हिस्से, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फिर उसके बाद हमारे पास कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, बाकी सारे लिविंग है, सिर्फ एक डेड होता है फ्लोएम फाइबर। जहां पर फाइबर आ जाए वो डेड होता है, बाकी लिविंग होते हैं। तो डेड कौन सा है? फ्लोएम फाइबर। मेरे थ्योरी अच्छे से कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चंस तो तुम्हें टिक करो, आगे बढ़ो लगेंगे। इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, बिल्कुल हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करती है फूड को। बताओ कौन सा एपिथेलियल? 4 टाइप के एपिथेलियल होते हैं भाई, स्क्वेमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस, स्क्वेमस तो सीधा फ्लैट होता है, स्ट्रैटिफाइड्स में लेयर बनी होती है उसी की, फिर होता है क्यूबॉइडल, और फिर होता है कॉल्यूमिनर। कॉल्यूमिनर में सीलिया भी आ जाते हैं, ठीक है। तो कॉल्यूमिनर में लंबे लंबे होते हैं, कॉलम्स बनी होती हैं, ऐसे समझो, ये चारों के डायग्राम्स भी आते हैं। कॉल्यूमिनर ऐसे बने होते हैं, क्यूब वाले क्यूब शेप में होते हैं। तो जो कॉल्यूमिनर होते हैं वही इंटेस्टाइन की जो वहां पर है, कह सकते हैं वॉल्स पर, फूड को डाइजेस्ट करे हुए फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। कॉल्यूमिनर का काम ही एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन है। ये सवाल बहुत बार आया है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं, कहता वही ब्रोंचियल्स में, फ्लोपियन ट्यूब्स में, इन सब में होती कॉल्यूमिनर ही है, लेकिन कॉल्यूमिनर में सीलिया लगे होते हैं, तो सीलिएटेड कॉल्यूमिनर। क्यूबॉइडल नहीं होती है, सिंपल ये नहीं होते हैं। जब भी ट्यूब में या किसी भी एब्जॉर्प्शन की बात आए, मूव की बात आए, तो कॉल्यूमिनर है, लेकिन सीलिएटेड कॉल्यूमिनर अगर ऑप्शन में है तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे। सीलिएटेड कॉल्यूमिनर का मतलब है यहाँ पे ऐसे ऐसे बाल, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन। नोट पूछ ले तो ध्यान रखा करो। कहता है इम्पल्स को मूव कराता है, बिल्कुल कराता है। रैपिड स्टिमुली कराता है, बिल्कुल कराता है। इट हेल्प रिपेयरिंग, रिपेयरिंग नहीं करता है मैडम बिल्कुल भी। ट्रांसमिट करता है सिग्नल को। नर्वस सिस्टम का काम, नर्वस टिश्यू का काम एक जगह से दूसरी जगह तक सिग्नल्स को ले जाना है। उसमें एक्सन और डेंड्रिट्स होते हैं, वो सिग्नल को रिसीव करते हैं। फिर सेल बॉडी होती है, फिर एक्सोन होती है, फिर नर्व एंडिंग होती है और साइनेप्स होता है। ये सब आपको थ्योरी में कराया गया है भाई, जाओ मेरी थ्योरी देखो। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है भाई। एक क्वेश्चन मैं डेली होमवर्क देती हूँ और बच्चे कमेंट करते हैं, दीक्षा रोज कमेंट करती है, और बच्चे भी जो आपको होमवर्क देती हूँ वो कमेंट करा करिए। समझा के ही तो देती हूँ, ऑप्शन ही तो बताना होता है, करा करो। इससे मुझे लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप देखिए सिंपल, ये अभी बता के भी हटी हूँ कि सिंपल स्क्वेमस क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस क्या होता है, कॉल्यूमिनर क्या होता है, क्यूबॉइडल क्या होता है। मैं दोबारा नहीं बताऊंगी भाई, दोबारा नहीं बताऊंगी। तो अभी पीछे बता के हटी हूँ। टिक करो ऑप्शन, और मुझे आंसर चाहिए इसका कमेंट में। हर बच्चा कमेंट करेगा जो इस वीडियो को देखेगा। नेक्स्ट चलते हैं भैया, असर्शन एंड रीजन। कहता है एपिथर्मल सेल्स एड द प्रोटेक्शन एंड लॉस ऑफ व्हाट एंड मैकेनिकल इंजरी। बिल्कुल ये बात ट्रू है।
फिर कहता है वैक्सी लेयर लगी होती है क्यूटिन की, वो ऐसा नहीं करने देती, बिल्कुल ये बात भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। एपिडर्मल सेल को वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैंने अभी एमसीक्यू में भी कराया, उसके ऊपर एक क्यूटिन होती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए। दोनों ठीक भी हो और इसकी एक्सप्लेनेशन अपने दिमाग में सोचा करो, अगर वही नीचे दे रखी है तो ऑप्शन नंबर ए। फिर कहता है नॉन स्ट्राइटेड मसल, पहली बात तो 3 टाइप की मसल्स होती हैं, याद रखनी है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, जो स्केलेटल होती हैं वो हमारे पास स्ट्राइटेड होती हैं। नॉन स्ट्राइटेड मसल्स कौन सी होंगी? स्मूथ होंगी। नॉन स्ट्राइटेड कौन सी होगी? जिन पे स्ट्रिप्स नहीं बनी होगी, स्मूथ होगी, सीधी सी बात है। दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, बिल्कुल इनवॉलेंट्री होती हैं, एंड दे कंट्रोल, एक बारी तो कह रहे हैं इनवॉलेंट्री है, फिर कहता हमारे अकॉर्डिंग चलती है, फिर इनवॉलेंट्री कैसे हुई? तो ये फॉल्स है और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पहला कहता है नॉन स्ट्राइटेड मसल्स आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन, ये बात ट्रू है। दूसरे में कहता है नॉन स्ट्राइटेड मसल कैन बी मूव्ड अकॉर्डिंग टू विल, हमारी विल के अकॉर्डिंग थोड़ी चलेगी, अगर इनवॉलेंट्री है तो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। आगे कहता है एक्सन एंड डेंड्राइट्स आर स्पेशल फीचर्स ऑफ न्यूरॉन। एक्सन एंड डेंड्राइट स्पेशल फीचर्स होते हैं न्यूरॉन को, दे हेल्प इन रैपिड कंडक्शन ऑफ नर्व टिश्यूज, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कहता है एक्सोन एंड डेंड्राइट्स आर स्पेशल फीचर ऑफ न्यूरॉन्स, ये बात भी ठीक है, स्पेशल फीचर तो होते ही हैं। कहता है दे हेल्प इन रैपिड कंडक्शन ऑफ नर्व, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्पेशल फीचर भी हैं और ये रैपिड कंडक्शन ऑफ इसमें हेल्प भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर कहता है एरियोलर टिश्यू सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन हेल्प इन द टिश्यू रिपेयर, बिल्कुल ये बात ठीक है, जिनको नहीं पता है आज के बाद याद रख लो। एरियोलर टिश्यू जो होता है, हमारे एरियोलर टिश्यू जो होता है वो हमारे उसके अंदर होता है, हमारे उसके अंदर होता है, जो भी ऑर्गन्स है उसके अंदर होता है एरियोलर टिश्यू, और वो क्या करता है, एरियोलर टिश्यू क्या है, ऑर्गन्स के बीच में होता है और वो टिश्यू को रिपेयर करने भी और इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। कहता है एरियोलर टिश्यू इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अडल्ट्स, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अडल्ट्स, ये बात भी ट्रू है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर ऑर्गन को सपोर्ट करता है, रिपेयर करता है, तो अडल्ट्स में होता है, पर इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, आपस में कोई रिश्ता नहीं, एक में तो कह रहा है ऐसा ऐसा होता है, एक में कहता है ऐसा ऐसा हो रहा है, कोई रीजन तो बता नहीं रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। एक मिनट, लेट मी चेक, पीछे कोई क्वेश्चन छूट गया है क्या? नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस इन विच इट गिव्स परमानेंट शेप एंड साइज, बिल्कुल बताया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आफ्टर अ एज क्या करते हैं, अपना जो रोल है वो डिफाइन कर लेते हैं और इसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। कहते हैं डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज डन बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कोई भी कर सकता है डिफरेंशिएशन भाई, वो कहता है ना कोई भी रिटायरमेंट ले सकता है, तो ये बात ठीक नहीं है, फॉल्स है, ठीक है, ये बात फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स मतलब ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंशिएशन कोई भी करके अपना, डिफरेंशिएशन का मतलब समझो, डिफरेंशिएशन का मतलब है कि इसके बाद वो परमानेंट बन चुका है, तो परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे कहता है वास्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम एंड फ्लोएम की बात कर रहा है, इस डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, बिल्कुल जाइलम एंड फ्लोएम एक स्पेशल फीचर है जिससे पानी और वाटर कंडक्ट, पानी, वाटर, मिनरल्स और फूड ट्रांसपोर्ट होते हैं। कहता है सर्वाइवल ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट्स फॉर टेरेस्ट्रियल, बिल्कुल ये बात भी ट्रू है कि अगर जाइलम फ्लोएम नहीं होते तो पानी की और फूड की ट्रांसफर कैसे होती, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनकी बॉडी तो पानी से ही घिरी हुई है, उनको ऐसे नेटवर्क सिस्टम की जरूरत नहीं है, पर जो टेरेस्ट्रियल जो जमीन के पौधे हैं उनको ट्यूब की जरूरत है पानी और फूड ट्रांसफर के लिए। लेकिन इन दोनों का आपस में ऐसा कोई रिश्ता नजर नहीं आ रहा है, एक में कह रहा है डिस्टिंक्टिव फीचर है और दूसरे में कह रहा है सर्वाइवल को कर रहे हैं, दोनों ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। फिर कहता है ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल ट्रू बात है, और कहता है ब्लड इज मेड अप ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, ये भी ट्रू बात है, लेकिन आपस में कोई रिश्ता नहीं है, दोनों बात ठीक है भाई, रिश्ता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी।
इसमें कंफ्यूज नहीं होता। बच्चे मुझसे बहुत कहते हैं मैम ऑप्शन नंबर ए और बी में आपको पता कैसे चलता है। मैं सीधी सी बात है, जब मैं ऑप्शन नंबर ए पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में कोई एक्सप्लेनेशन आती है उसकी। अब देखो इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं और नीचे गिवन भी नहीं है, तो ये कोई करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। एक्सप्लेनेशन वाले तुम्हें अलग ही दिख जाएंगे, उसमें वाई होगा, कोई रीजन होगा, रीजन जैसी बात भी तो कही हो ना। पैरेनकाइमा सीड्स और हार्ड बनाता है, जमा भी नहीं बताता पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा थोड़ी बताना, क्लेरेनकाइमा बनाता है हस्क ऑफ कोकोनट, बताया था। जब पहला फॉल्स हो जाए दूसरे को देखना ही नहीं है, वो ट्रू होता ही होता है। स्मॉल किडनी स्टोमेटा, जो किडनी टाइप के पोर्स होते हैं स्टोमेटल पोर्स, उनको स्टोमेटा कहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा भाई, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, कहते हैं इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन इज अ टॉल एपिथेलियल सेल, कोल्यूमिनर सेल फैसिलेटस। ये बात मैंने अभी तुम्हें बताकर आई हूं और इसका एक होमवर्क भी तुम्हें दिया है कि कोल्यूमिनर जो होता है वो जहां पर भी लाइनिंग होती है वहां पे कोल्यूमिनर, चाहे सिलिएटेड हो चाहे सिंपल कोल्यूमिनर हो, वो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो ये बात दोनों ट्रू भी हैं। टॉल का मतलब होता है लंबे लंबे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं और वो फैसिलिटेट करते हैं। ये बात देखो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। जब मैं ये सोच रही थी तो मेरे दिमाग में कोल्यूमिनर आ रहा था, वो बातें आ रही थी और नीचे वही गिवन थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। जब आप पहली स्टेटमेंट पढ़ो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड जो बात आए अगर वो वही नीचे रीजन में दे रखी है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पैरेनकाइमा, ये आपको बताया था स्टार्टिंग में, पैरेनकाइमा दो टाइप की होती है, एक एरेनकाइमा और एक क्लोरेनकाइमा, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। और इसमें आगे बोला पैरेनकाइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल टिश्यू, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सिंपल ही तो होती है, पहले पैरेनकाइमा फिर कोलेनकाइमा फिर स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा सबसे सिंपल होती है और जिसको क्लोरेनकाइमा कहें उसको क्लोरोफिल हो जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करे उसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ये बात भी ट्रू है, पर आपस में कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर यहाँ पे ये कह देते कि पैरेनकाइमा कंटेन्स क्लोरोफिल, उसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं, और नीचे कह देते पैरेनकाइमा जो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, ऐसा कुछ कनेक्ट करके कहते तो ऑप्शन नंबर ए कहते। अदरवाइज यहाँ पर दोनों करेक्ट तो हैं पर कोई एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म करते हैं भाई। हम हमारी डेली एमसीक्यू असर्शन रीजन की सीरीज चला रहे हैं, अच्छे से इन वीडियोस को देखते रहिए, नीचे कमेंट करते रहिए। इसी के साथ कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।